हेलो स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत की जो बुक है वो हम रीडिंग और एक्सप्लेन करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी परंपरा है सरस्वती माता की वंदना, तो वो उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही एक सुंदर पिक्चर है माता सरस्वती की, देखिए। और नीचे इसके उनकी वंदना लिखी हुई है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, जिससे कि आप भी वो पूरी वंदना सीख लेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाग्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाढ्यान्धकारपहां हस्ते स्फटिकमालिकां बिद्धतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हे श्वेत वर्ण वाली ब्रह्म विचार की शरद स्वरूपा, समस्त जगत में व्याप्त, हाथ में पुस्तक वीणा धारण किए हुए आशीष देने की मुद्रा में बैठी हुई, जड़ता और अंधकार को दूर करने वाली, स्फटिक की माला हाथ में शोभित, पद्मासन में बैठी हुई उन श्रेष्ठ ऐश्वर्यशालिनी बुद्धि प्रदान करने वाली शारदा देवी की मैं वंदना करती हूँ या करता हूँ। ये हुआ आपका पहला श्लोक। दूसरा श्लोक है तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदां देवं भुवनेशमियम्। उस ईश्वर के परम श्रेष्ठ महेश्वर को और जो देवताओं में महान है, पतियों और में उत्तम दैदीप्यमान गुणों से युक्त संसार के स्वामी की मैं वंदना करता हूँ या करती हूँ। तो पहले सरस्वती माता की वंदना है, उसके बाद सारे जग को चलाने वाले जो इष्ट देव हैं उनकी वंदना की गई है इस श्लोक में। आगे हम हमारा प्रथम पाठ लोकहितं मम करणीयम शुरू करेंगे। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो हमें शिक्षा जो दी जाती है, हमेशा इसी बात पर जोर दिया जाता है कि हम समाज के हित में सोचें हमेशा, है ना। स्वयं के साथ साथ हम सारे समाज का भी हम हित करें और अपने जीवन में इस बात को लाएं कि हमेशा हम दूसरों के अच्छाई के बारे में सोचें, भलाई के बारे में सोचें। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो वह दुगुने रूप में, जैसे कि हम कहते हैं ना कि किसी को कुछ देते हैं तो वह हमें वापस मिलता है, वैसे ही अगर हम अच्छा किसी के लिए करते हैं, सोचते हैं, तो वह भी हमें अच्छाई भी हमें वापस मिलती है, और यह एक तथ्य है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं लोकहितं मम करणीयम के बारे में क्या लिखा गया है। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च जनैः मनसि दृढ़ संकल्पं कृत्वा कथमाचरणीय मित्यस्मिन् गीते वर्णितं गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनम दरीदृश्यते। तो संस्कृत में गीतों की जो परंपरा है बहुत ही पुरानी है और समृद्ध है। जनमानस जो है वो अपने मन में दृढ़ संकल्प करके कैसा आचरण हमको करना चाहिए जन साधारण को, इन सब बातों का इस गीत में वर्णन किया गया है। इस गीत में परोपकार की भावना को उत्पन्न करने की बात भी कही गई है कि हमें ऐसे श्लोक हमें बताए गए हैं जिससे कि हम सीख सकें कि हम जनमानस का किस तरह से भला कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी सोच को सुदृढ़ कर सकते हैं, अपने मन अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इन हमारी जो शिक्षा है जो वह इसी प्रकार हमको
दी जाती है कि हम स्वयं के साथ साथ दूसरों के विषय में भी सोचें हमेशा। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम लोकहितम मम करणीयम के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।